प्रिय छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 12वीं प्रणीत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के इस क्रम में आज हम उस महाकाव्य में 23 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वंशस्थ छंद में रचित ग्रंथ है प्रथम सर्ग। तो पहले हम इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम एक एक शब्दों के अर्थों को देखेंगे। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः। सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। इसको अहो कर लेंगे। अहो दुरंता बलवद्विरोधिता प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः। एक शब्दों का वाचन हमारा स्पष्ट होना चाहिए। इसमें पहले हम प्रसंग को समझ लेते हैं। यद्यपि दुर्योधन ने अपने साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर लिया है, उसने अपना बहुत विस्तार किया है। उसका जो प्रशासन, उसका जो समय, उसका जो सीमा है वो बड़े दूर तक है। तथापि जो पांचों पांडव हैं, पांडवों की शक्ति का स्मरण करके वह लगातार भयभीत रहता है। यही बात वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशास वारिधि मंडलम भुवः। सचिन्तयत्येव भियस् तद्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुख है, खेद है। बलवद विरोधिता, जो बलवान है, बलवानों से यदि हम विरोध करते हैं तो बलवानों से विरोध क्या होता है? अंत में बड़ा ही अनर्थकारी परिणाम वाली या दुखमय परिणाम वाली होता है। इसी को वह बता रहे हैं कि बलवानों से विरोध। बलम अस्ति अस्य इति बलवाना। अब एक एक शब्दों के अर्थों को हम देखते हैं। प्रलीन भूपालम मपि, ऐसे राजा शत्रु राजाओं से जो रहित है, सबको उन्होंने क्या कर लिया है? प्रलीन कर लिया है, अपने में समाहित कर लिया है। विनष्ट हो गए हैं राजा जिसमें ऐसे अर्थात शत्रु राजाओं से जो रहित है। प्रलीनाः भूपालाः अस्मिन् यत्, इसका शाब्दिक अर्थ। स्थिरायति, भविष्यत में या भविष्यत काल में या भविष्य काल में स्थायी रहने वाली। स्थिरायति शब्द का अर्थ होगा कि भविष्यत काल में जो हमेशा क्या रहे? स्थायी रहने वाली। आवारिधि समुद्र पर्यंत, ऐसा नहीं कि उसका राज्य छोटा है, अगल बगल जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को उसने अपने में क्या कर लिया है? मिला लिया है। आवारिधि समुद्र पर्यंत। भुवो मंडलम, भुवः मने पृथ्वी, मंडलम पृथ्वी मंडल को, पूरे पृथ्वी मंडल को, यानी जल के अलावा जितनी भी पृथ्वी हैं उन सब पे उसका क्या हो गया है? प्रशासत अपि, भली भांति शासन करता हुआ। प्रशासत अपि, बहुत अच्छी प्रकार से शासन करता हुआ, यानी पूरे संसार में उसने क्या कर दिया है? अपना शासन स्थापित कर लिया है। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है। तो दुख किस बात के है? कष्ट किस बात का है? तो वह बताते हैं कि त्वदेष्यति, यहां से त्वदेष्यति, आपके द्वारा या आपकी ओर से आने वाली। त्वत इष्यति, दो शब्द हैं इसमें, त्वदेष्यति बना हुआ है।
त्वत शब्द युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी तुम्हारी ओर से आने वाली, आपकी ओर से आने वाली, क्या आने वाली, तो वह जो उसको कष्ट है, जो उसको भीय है, भीय, जो उसको विपत्ति है, जो उसको भय है, उस भय को चिंतयति एव, क्या करता है, सोचता ही रहता है, चिंता करता रहता है। कौन, सह पद किसके लिए आया हुआ है, तो दुर्योधन के लिए आया हुआ है, या भारवी ने इसको सुयोधन नाम दिया है। त्वस्ति आपकी ओर से आने वाली, भीय मने भय को, चिंतयत्व मने हमेशा सोचता रहता है कि पांडव कब आ जाएं, 12 वर्ष जो ही बीतेगा, 13 वर्ष जो ही बीतेगा, वो आएंगे अपने राज्य को मांगेंगे। तो इस विषय को लेकर के वह हमेशा चिंतित रहता है। क्यों चिंतित रहता है, उसी को नीचे लाइन में कहा कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। क्या होता है, बड़ा खेद है, यह अव्यय पद है, अहो शब्द अव्यय पद है और इसका अर्थ क्या होगा, खेद है, दुख है, कष्ट है कि बलवद विरोधिता, बलवानों से विरोध, बलवद विरोधिता, बलवानों से विरोध क्या होती है, दुरंता, अंत में दुरंता, अनर्थकारी परिणाम वाली, दुखमय अंत वाली होती है। ऐसा जानता है वह दुर्योधन कि जब चूंकि उनके पास अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये पांचों जो पांडव हैं, वह पांचों पांडव जिस दिन द्वैत वन से वापस आएंगे, जिस दिन उनका वह समय सीमा पूरा हो जाएगा, वह उनके भय से चिंतित रहता है। आपकी तरफ से आने वाली भय से वह हमेशा चिंतित ग्रस्त रहता है। जबकि वह भूमंडल, संपूर्ण धरती पर उसका प्रशासन है, संपूर्ण रूप से वह समुद्र पर्यंत उसका शासन है, और प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति, वह संपूर्ण राज्य को अपने में मिला लिया है। विनष्ट हो गए हैं राजा जिनसे ऐसे, अर्थात शत्रु राजाओं से रहित है। इसका अर्थ हम कर लेंगे, शत्रु राजाओं से जो रहित है, यानी उसके कोई शत्रु ही नहीं है, अगल बगल सबको अपने आप में मिला लिया है। स्थिरायति, भविष्यत काल में स्थायी भी रहने वाली है। अभी तक क्योंकि 12 साल तक उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है, और 1 साल अज्ञातवास है, और अज्ञातवास में यदि वह इनको ढूंढ लेता है तो पुनः 12 साल के लिए उनको वनवास मिल जाएगा, फिर भी वह परेशान रहता है, जबकि 12 साल तक उसको कोई हटा नहीं सकता है। मुख्य रूप से इसमें महाकवि भारवी ने पांडवों के शक्ति का वर्णन किया है, और वह जो वनेचर है, वह जो कुछ वहां से देख कर आया है, यही निगूढ़ तत्वम है। और ऐसे निगूढ़ तत्वम को बताने वाला वह वनेचर है जो किनको बता रहा है, युधिष्ठिर को बता रहा है। कहां बता रहा है, तो द्वैत वन में बता रहा है, और रहस्य मौनम, एकदम एकांत में बता रहा है। प्रसाद गुण है, और रीति वैदर्भी है, और छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात अब हम 24 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह भी वंशस्थ छंद में रचित है। इसका पहले हम वाचन कर लेते हैं। कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृता, कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृता, धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृता, धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। तवाभिधानाद् व्यथते न ताननः, त्वाभिधानाद् व्यथते न ताननः। सदुषहान मंत्र पदादिवोरगः, सदुषहान मंत्र पदादिवोरगः। इसमें महाकवि भारवी ने दुर्योधन अर्जुन की जो वीरता है, जो उनका पराक्रम है, उसका स्मरण करके
जिस प्रकार से जैसे ही वह याद करता है, किनको याद करता है, तो वह युधिष्ठिर को याद करता है, अर्जुन को याद करता है, भीम को याद करता है, नकुल को याद करता है, सहदेव को याद करता है, यानी ये पंच पांडवों को ज्यों ही वह याद करता है और इनके पराक्रम को जब वह स्मरण करता है तो क्या हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। नता नतः दिया, नत आनन, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो नत आनन, आनन माने मुख होता है, तो वह अत्यंत दुखी हो जाता है। और इस वृत्तांत को सुनते हुए बनेचर युधिष्ठिर के समक्ष उसकी जो तुलना है, उसका जो युधिष्ठिर बनेचर को बताता है कि वह सर्प के समान हो जाता है। जिस प्रकार से सर्प नेवला को देख ले, सर्प गरुण को देख ले, सर्प किसी और जिससे उसको खतरा है उसको देख करके अपने सिर को झुका लेता है, उसी प्रकार से यह दुर्योधन भी है। अब एक एक पदों के अर्थ को हम देखते हैं। कथा प्रसंगे न जनई उदाहृतात, सर्प विद्या को जानने वाले, कथा प्रसंगेन, कथा के प्रसंग में, मान लीजिए उसके राज्य में जो हस्तिनापुर है वहां जब कथा प्रसंग चलता होगा तो लोग आपस में बातें करते होंगे कि युधिष्ठिर ऐसे थे, अर्जुन ऐसे थे, भीम ऐसे थे, नकुल ऐसे थे, सहदेव ऐसे थे, वह रहते तो यह काम हो जाता है। ऐसे कथा प्रसंगेन जनई, लोगों के द्वारा, उदाहृतः, जब उदाहरण दिए जाते हैं। क्योंकि इनमें पदों का दो दो अर्थ है, तो दो दो अर्थों में हम इसको लेकर के चलेंगे। एक सर्प के अर्थ में होगा और एक दुर्योधन के पक्ष में भी जाएगा। तो कथा प्रसंगेन जनई, यहां तक का ले लेंगे। कथा प्रसंगेन जनई, दुर्योधन के पक्ष में करेंगे। बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा, कथा प्रसंगेन जनई है शब्द का अर्थ होगा कि बातचीत में, लोगों के आपस में बात करने के प्रसंग में, उदाहृतातः, उच्चरित किए गए, उदाहृतातः उच्चरित किए गए या उदाहरण दिए गए, दोनों इसका अर्थ कर सकते हैं। त्वाभिधानात, त्वाभिधानात, दुर्योधन के पक्ष में करेंगे। आप युधिष्ठिर के नाम से, त्व अभिधानात, आप युधिष्ठिर के नाम से क्या होते हैं, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। इसका हम अध्ययन अच्छे से करेंगे इस पंक्ति का, क्योंकि सारे उदाहरण यहीं पे हैं। दुर्योधन के पक्ष में होगा कि इंद्र के पुत्र, इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके या याद करके, इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, क्योंकि पांचों जो पांडव हैं वो किसी न किसी देवता के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। तो आखंडलस्य शुनुः, शुनुः शब्द का अर्थ होता है पुत्र, आखंडलः शुनुः तस्य विक्रमः, उनके विक्रम को देख करके। और आखंडल सुनु का अर्थ भी अर्थ है इंद्रानुज अर्थात विष्णु। इसका एक और अर्थ क्या है, वह है विष्णु। आखंडल सुनु शब्द का एक और अर्थ है विष्णु, इंद्रा अनुज अर्थात विष्णु, और सुनु का अर्थ होता है पुत्र। सुनु शब्द का मूल अर्थ यदि हम देखें तो पुत्र होता है, सुनु माने पुत्र और अनुज दोनों होता है। तो सह वह दुर्योधन, सह दुर्योधन, जब वह अर्जुन को या अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करता है, तो स्मरण करने के बाद दुःसहात, दुःसहात असहनीय, दुःसहात माने या दुःसहात शब्द का अर्थ क्या होगा, असहनीय होगा। इसका पूरा हम अर्थ ऐसे देख लेते हैं। यह प्रकरण आचार्य भारवी की विद्वता को प्रदर्शित करता है कि अर्थ गौरव का भी एक सुंदर दृष्टांत है। तो दुर्योधन जब युधिष्ठिर के विषय में विचार करता है तो उसे दुर्योधन के धनुष टंकार का स्मरण होने लगता है। जैसे सर्प का विष उतारने के लिए जब मदारी या झाड़ फूंक करने वाले मंत्र में गरुड़ और वासुकी के नाम का उच्चारण करते हैं तो सर्प को गरुड़ के
झपट्टे का भयानक स्मरण होने लगता है और उसका फण अधोमुखी होकर के गिर जाता है। यद्यपि यहाँ पे दो दो पदों के अर्थ एक एक साथ किए गए हैं। मंत्र पदात, यहाँ से मंत्र पदात, मंत्रों के पदों से अर्थात शब्दों से। उरगह ईवह, उरगह ईवह, यहाँ से उरग हो जाएगा और यहाँ से ईव हो जाएगा। उरगह ई, उरग शब्द का अर्थ होता है सर्प के, ईवह का अर्थ होगा समान, यानी सर्प के समान। नताननः, नताननः, नीचा मुख किए हुए, नीचा मुख किए हुए, इसको नताननः कहते हैं। किसके समान? तो उरग के समान। क्या सुनने के बाद? जब वह विष्णु को नाम सुन लेता है, जब वह गरुण को देख लेता है, जान लेता है, तो जो उरग है, जो सर्प है, वह अपने फन को क्या करता है? नीचे कर लेता है। उसी प्रकार से जब यह युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि के जब पराक्रम की बात को सुनता है, अनुस्मृत अखंडल शुनु विक्रम, विक्रम शब्द का अर्थ होगा पराक्रम। जब यह उनके पराक्रम को सुनता है, जब यह उनके पराक्रम को देखता है, तो वह और कहां सुनता है, कहां देखता है? तो कथा प्रसंगेन जनैः उद्दाहृता। जब कहीं कथा इत्यादि होती है, कोई लोग जब बैठ करके आपस में बात करते हैं कि युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी थे, अर्जुन बड़े तेज धनुष बाण इत्यादि को चलाने वाले थे, ऐसे बातों को सुनने के बाद वह सर्प की भांति अपने नतानन, अपने मुख को नीचा कर लेता है, नीचा मुख किए हुए सा वह दिखाई देता है। तो वह अभिधानात व्यथित, हमेशा व्यथित रहता है, दुखित रहता है। दुःसहान मंत्रात सदावि उर्गा। और वह कारण क्या होता है? वह कारण यह होता है कि जो मंत्रों से, जब सर्प इत्यादि को झड़ने वाले या सर्प के विष को निकालने वाले जब वह मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो वह जो उरग है, जो सर्प है, अपने फन को नीचे कर लेता है। उसी प्रकार से यह दुर्योधन भी जब अर्जुन इत्यादि के वीर पराक्रम की बातों को सुनते हैं, तो वह भी अपने नतानन, अपने नीचा मुख किए हुए दिखाई देते हैं। यह जो बनेचर गया था, वह बनेचर सब कुछ देख करके कहाँ आया हुआ है? द्वैत वन में आया हुआ है और युधिष्ठिर से यह सारी बातों को बता रहा है कि आप जान जाएं कि ऐसी ऐसी चर्चाएं आपकी हस्तिनापुर में होती हैं। इसके साथ ही आज यह 24 श्लोक तक ही हम विराम करेंगे। तत्पश्चात इनके आगे के श्लोक को लेकर के एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।